चलो, तुम्हारे इस नए वाले बुक का कंपोजिट मैथ नाम है नी, रॉयल पब्लिकेशन की। यूनिट नंबर पहला स्टार्ट करना, यही ना? यूनिट नंबर 1 नाम है लार्ज नंबर्स। ठीक है, लार्ज नंबर्स। हमको लार्ज नंबर से इस बुक में नया टॉपिक अपना शुरू हुआ है, लेकिन हमने पुराने बुक में कुछ नंबर्स के टाइप भी पढ़ लिए थे ना। हमने अपने पुराने बुक में नंबर्स के कुछ टाइप पढ़ लिए थे, नहीं पढ़े थे? कौन कौन सा टाइप था? एक पढ़ा था हमने काउंटिंग। कौन सा? काउंटिंग। NO मतलब नंबर, ठीक है। फिर दूसरा पढ़ा था ऑल सेम। ऑल यानी कि रिपीटिंग। ऑल सेम यानी कि रिपीटिंग। फिर तीसरा पढ़ा था हमने नेचुरल। तीसरा हो गया नेचुरल। इसके बाद पढ़ा था हमने होल नंबर। ठीक। इसके बाद पढ़ा था हमने ऑड नंबर, इवन नंबर। इवन नंबर। इसके बाद फिर पढ़ा था हमने ऑड नंबर। और फिर पढ़ा था हमने प्राइम नंबर पढ़ा था। नहीं पढ़ा था? जिसमें सिर्फ एक से या फिर उसी संख्या से डिवाइड हो, बाकी किसी से भी वो डिवाइड ना हो। फिर पढ़ा था हमने पिछले वाले बुक से प्लेस वैल्यू। फिर पढ़ा था हमने उसमें से स्पेस वैल्यू। उसके बाद हमने पढ़ा था कंपैरिजन। क्या? उसमें से पढ़ा था हमने कंपैरिजन, जो कि था लेसर देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, या फिर था लेसर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ये पांचों चीज हमने पिछले वाले बुक से पूरी तरह से कवर कर ली है। इसके बाद हमने पढ़ा था उसमें से एक और चीज, जो था अपना एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या? एक्सपेंडेड फॉर्म। तो हमने कुल मिलाकर के इतने टॉपिक अपने पिछले वाले बुक से कर चुका है। और इसमें हमको नई वाले किताब में दे रखा है पहला चैप्टर का नाम लार्ज नंबर्स। लार्ज नंबर्स। तो ये सीधे सीधे कहाँ पे आया? अपने कंपैरिजन पे पहुंच गया इस बुक में। कहाँ? कंपैरिजन से स्टार्ट होगा। हालांकि इससे पहले भी सारे हमें पढ़ने थे, जो हमने पढ़ लिए हैं। तो इसमें हमको शुरू करना है लार्ज नंबर से। लार्ज नंबर से। तो देखो इसमें होता क्या है कि अब यहाँ से हम अगर शुरू करते हैं अपना टॉपिक लार्ज नंबर से। लार्ज नंबर से तो देखो लार्ज नंबर में क्या होता है, सबसे पहले हम ना स्मॉल नंबर देखते हैं, फिर लार्ज समझ में आता। जैसे हम अगर नोट लिखो यहाँ पे, नोट स्मॉल नंबर। क्या? स्मॉल नंबर। एक डिजिट का। कितने डिजिट का? एक डिजिट का। तुम्हारे बुक में तो वैसे 9 डिजिट का शुरू किया है, तो अब डायरेक्ट 9 डिजिट का तो लिख नहीं पाओगे, तो हम शुरू से करेंगे। अगर एक डिजिट का स्मॉलर नंबर या स्मॉल नंबर लिखने के लिए बोले तो एक डिजिट का सबसे छोटी संख्या कौन सी है? जीरो तो कोई संख्या ही नहीं है फिलहाल। तो कौन सा है? एक। ठीक है, तो सबसे छोटा है एक डिजिट का एक। ठीक है, अब इसको यहाँ पे मैं देखो ग्रेटर, ग्रेटर नंबर एक डिजिट का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आंसर अपना 9। तो शुरू हो रहा है कहाँ से? एक से। खत्म कहाँ हो रहा है? 9 पे। ये हुआ सिंगल डिजिट का। इसी तरह से हम अगर थोड़ा सा आगे चले 2 डिजिट पे। किस पे? 2 डिजिट पे चले। 2 डिजिट पे अगर हम स्मॉलर बोले तो देखो 1 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या 9 हो गया ना। इसमें अगर हम 9 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये 10। अब 10 से छोटा तो कुछ नहीं है। 10 से छोटा अगर करेंगे तो फिर ये कहाँ जाएगा? 9 पे चला जाएगा, और 9 पे जाएगा तो एक डिजिट हो जाएगा। लेकिन हमको किस पे करना है? 2 डिजिट का। तो 2 डिजिट की शुरुआती नंबर क्या है? 10। तो 2 डिजिट की सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की 10। क्लियर हुआ?
अब इसी में हम अगर बोले लार्ज 99 लार्ज नंबर बोलेंगे तो यही लार्ज अगर किसी भी डिजिट का बोले ना, कोई भी डिजिट का लार्ज यानी कि सबसे बड़ी बोलेगा, तो जितने डिजिट की बोल रहा है उतनी बार तुम 9 लिख दो, उतनी बार 9 लिख दो। एक डिजिट का बोला तो एक बार 9 लिखा, 2 डिजिट का बोला हम 2 बार 9 लिखेंगे। अब इससे कम करेंगे तो ये 98 हो गया। 98 सबसे बड़ा थोड़ा है, इसमें एक जोड़ेंगे तो 99 तो है ना मेरे पास अभी। हाँ, एक और अगर जोड़ेंगे तब ये 100 हो जाएगा, और ये 3 डिजिट का हो गया। क्या हो गया? 3 डिजिट का। इसलिए 2 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या 99। कितने? 99। ठीक है, यही अब थोड़ा आगे चले हम किस पे? 3 डिजिट पे। 3 डिजिट की सबसे छोटा अगर बोलो, 3 डिजिट की सबसे छोटा बोलो तो क्या करोगे? 3 डिजिट की छोटा। अब देखो, एक डिजिट का तो एक होता है, 2 डिजिट का क्या करा हमने? एक पे एक 0 लगाए। 3 डिजिट का बोलेगा तो एक पे हम 2 0 लगाएंगे। कितने? एक पे हम 2 0 लगाएंगे। देखो कैसे हुआ। तो 2 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ोगे तो 100 हो गया। 3 डिजिट की सबसे शुरुआती संख्या यही है ना, 100 से ही शुरू होता है 3 डिजिट का नंबर। 100 से होता है ना कि 99 से करते हो? 100 से करते हैं। ठीक है, इसलिए ये कितने होंगे? 100। और इसी का अगर लार्जर बोलूं तो लार्जर में क्या मैंने अभी बताया रूल, जितने डिजिट का पूछे उतनी बार 9 लिखो। 3 डिजिट का पूछा तो 3 बार 9। ये हो गया लार्जर। उसी तरह तुम्हारे बुक में कितने डिजिट की डायरेक्ट लिख रखा है? 9 डिजिट के। कितने? 9 डिजिट की। तो 9 डिजिट के स्मॉलर क्या लिखूंगा? सबसे पहले तो एक, उसके बाद अब कितने बचे? 8 बचे। एक तो लिख दिया, एक तो हो गया खत्म, एक डिजिट तो खत्म। बचे फिर जितने उसको 0। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया 9 डिजिट की सबसे छोटी संख्या। अब इसको अगर लार्जर में लिखूं, 9 बार 9 लार्जर नंबर बोलो तो अभी अभी मैंने बताया लार्जर पूछे तो जितने डिजिट की बोल रहा है उतनी बार 9 लिखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया 9 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या। अगर इसमें एक और जोड़ेंगे तो ये कहाँ पहुंचेगा? अगर इसमें एक और जोड़े तो कहाँ पहुंचेगा? 10 डिजिट पे पहुंचेगा। पहुंचेगा ना? एक एक होगा और 9 बार 0 हो जाएगा ना। एक एक होगा और 9 बार 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहुंचेगा कहाँ पे? 10 डिजिट पे। तो 9 डिजिट नंबर सारे क्लियर हो गए। लार्जर और स्मॉलर क्लियर हो गया। तो तुम्हारा टॉपिक जो था चैप्टर का नंबर लार्जर नंबर वो क्लियर, लार्जर नंबर क्लियर हो गया। लार्जर के साथ साथ स्मॉल भी क्लियर कर दिया। अब चलो आगे। आगे क्या कह रहा है? रीडिंग और राइटिंग। रीडिंग और राइटिंग। रीडिंग और राइटिंग तो मैंने तुमको बता दिया था पहले ही, 1s 10s 100 1000, इसको बोलते हैं रीडिंग राइटिंग। रीडिंग एंड राइटिंग। ये होता है 2 टाइप में, एक होता है इंडियन और दूसरा होता है इंटरनेशनल। अब दोनों में अंतर क्या मैंने समझाया था? इंडियन में मैंने बोला था 1 10 फिर 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ऐसे चलता है। तो ये एक एक स्टेप बढ़ता है, 1s 10s 100 1000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ऐसे चलता है इंडियन स्टैंडर्ड। यहीं पे मैंने बताया था एक इंटरनेशनल। क्या? इंटरनेशनल। इंटरनेशनल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। पहला कैटेगरी था वंस का। किसका? वंस का। वंस के कैटेगरी में 3 आती थी, एक तो 1 आता था, एक 10 आता था और एक 100 आता था। फिर दूसरा कैटेगरी था इसका टेंस। टेंस नहीं था, वंस के बाद सीधे 1000 पे गया था वो। किस पे? 1000 पे। वंस के बाद सीधे 1000 पे। और 1000 में भी 3 कैटेगरी होती थी, एक तो 1000, फिर एक 10,000 और फिर एक 100,000, जिसको हम लोग लाख बोलते हैं, जिसको हम लाख बोलते हैं। हो गया, 1000 हो गई। अब 1000 के बाद हमने क्या देखा था इसमें? वंस
1000, तो 1000 के बाद किस पे जंप किया था? Million. मिलियन पे। किस पे? Million. मिलियन पे। तो मिलियन वाले में क्या देखा था? 1 मिलियन, मिलियन को लिखते हैं हम एम से। फिर देखा था 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। अब देखो 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। कितने? 1 मिलियन बराबर 10 लाख। और तुम जो यूनिट की बोल रहे हो ना, कोई भी नंबर लिखो 4 2 3 4, तो जो शुरू वाला नंबर होता है ना उसको तुम चाहे वंस बोल दो Yeah, या चाहे unit. यूनिट बोल दो, बात बराबर. एक ही है। चाहे इकाई बोल दो, चाहे वंस बोल दो, चाहे यूनिट बोल दो। क्लियर? शुरू वाले नंबर को हम यूनिट बोलते हैं, यहां भी लिख दे रहा हूं। ठीक, अब कोई डाउट नहीं ना? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्लियर और इंडियन स्टैंडर्ड क्लियर, और सारे नंबर्स भी क्लियर हो गए। अब तुम्हारे इस तरह से होते हैं पहले चैप्टर का पूरा टॉपिक खत्म। डिजिट समझा दे, रीडिंग समझा दे, हाँ प्लेस वैल्यू एक थोड़ा सा बच रहा है, तो चलो प्लेस वैल्यू भी बता दे रहा हूँ। प्लेस वैल्यू तो वैसे आगे है, और वैसे मैंने तुम लोगों को बता भी रखा है प्लेस वैल्यू, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। परसेंटेज क्या निकालता हूँ? हाँ परसेंटेज क्या निकालता हूँ?